Yes, and I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। दोस्तों, 2019 में हुए पुलवामा हमले के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि कैसे इस अटैक में 40 जवानों की शहादत हुई थी और पूरे देश को इस हमले ने झकझोर कर रख दिया था। देश भर में बुरी तरह से मातम पसरा हुआ था। इसी के साथ दोस्तों, आप ये भी जानते ही होंगे कि पीएम मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव को इसी हमले का आधार बनाकर जीता था। दोस्तों, पुलवामा हमले को हुए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी 40 जवानों की शहादत का मुद्दा हर किसी के दिल में जिंदा है। दोस्तों, इस हमले को लेकर एक तरफ जहां लोगों के मन में सवाल होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल पूछे जाने पर देशद्रोही कहे जाने का डर भी होता है। यानी कुल मिलाकर पुलवामा हमले का एक ऐसा मुद्दा ये रहा है जहां पर हर एक व्यक्ति ने इसे राष्ट्रवाद के चश्मे से देखा है, या फिर ये कहें कि राष्ट्रवाद के चश्मे से लोगों को इसको दिखाया गया, जहां सवालों को तरजीह ना देकर भावनाओं के सहारे लोगों के दिमाग में ये चीजें फिक्स की गई कि देश हित ही सब कुछ है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसी पुलवामा हमले को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कश्मीर के उस वक्त के राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने इस हमले को लेकर एक बहुत बड़ा और बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, पुलवामा हमले में मारे गए जवानों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुद जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बताया है कि पुलवामा हमला मोदी सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ था। दोस्तों, इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले में सत्यपाल मलिक को चुप रहने की सलाह भी दी थी। अब सोचिए इस बात को। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब तो करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्व्ड? नो, ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, बट मैं आपको ये बता शक तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। ये आपने बड़े कमाल की चीज कही है। आपने कहा मैं सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। आज के बयान के बाद जी, सरकार की आपके लिए नफरत बढ़ेगी, क्योंकि आपने खुला कहा कि मोदी साहब हैज नो नफरत विद करप्शन। हाँ, मैं तो इसको वो बहुत नाराज होंगे आपसे। कितने ही नाराज हों, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं। इल इन्फॉर्म्ड का मतलब हुआ इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स मस्त है अपने में, हेल विद इट, जो हो रहा है। मस्त हैं अपने में, तो हेल विद इट, ये इनका एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स 2024 में कैन अदानी बिकम एन इलेक्शन इशू? सर्टेनली इट इज एंड इट विल रिमेन। अगर ये नहीं अभी इम्प्रूव करेंगे तो अडानी इनको फिनिश कर देंगे। एंड अदानी कैन डिमोलिश द बीजेपी टू द एक्सटेंट के पहचानी भी नहीं जाएगी कि यही सरकार थी क्या, इतना कम नंबर आएगा इनका। आप हैरत करेंगे, मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिजी हो गई है, कैंसिल हो गया। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी PMO में जाती है, वहाँ से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। ये प्रेसिडेंट मुर्मू की बात कर रहे हैं? या उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट गेट्स क्लियर्ड बाय द PMO? यस। She can't meet anyone she wants. Yes. So she's a puppet of the Prime Minister. Of course. But this is disrespect to the highest person in the country. यहाँ कोई नामुमकिन नहीं है। ये सब कुछ लोग सुन पाएंगे, ये सब कुछ सरकार भी सुनेगी, और हो सकता है ये प्रधानमंत्री के कानों तक भी पहुंचे। तो अभी 1 घंटे में पहुंच जाएगा।
आपको कोई इसके बारे में चिंता या फिक्र है? मैं क्या कर, मैं फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, जेल भेज देंगे। बहुत बार गया हूँ मैं जेल। और कश्मीर के मामले में तो मुझे सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। गोवा में मुझे फ़ोन करके कहा एक दिन उन्होंने, अरे यार तुम फिर कश्मीर पे बोल दिए। मैं कहा साहब मैं बोला नहीं। उसने वो इन्फेरेंस ड्रॉ किया तो कहा कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं मिलूँगा। दोस्तों, इस बयान के बाद पूरे देश भर में राजनीतिक भूचाल आना लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर सवालों से बचने के लिए मोदी सरकार देशभक्ति की आड़ में दूसरे मुद्दे लाकर टालने का हमेशा काम इसको किया है और हमेशा देशभक्ति को पहले रखा है और उसके बाद में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों के दिमाग में उस वक्त राष्ट्रवाद को भरा गया और चुपचाप से पुलवामा हमले के नाम पर मोदी सरकार ने अपना वोट बैंक तैयार किया। दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने ये खुलासा द वायर को दिए एक इंटरव्यू में किया है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने करण थापर को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से काफिले को ले जाने के लिए 5 एयरक्राफ्ट की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को एयरक्राफ्ट देने से मंजूरी देने को मना कर दिया, यानी कि पूरी तरह से खारिज कर दिया। दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर एयरक्राफ्ट मिल जाता तो शायद ये हमला नहीं हुआ होता। सत्यपाल मलिक ने कहा कि हमले वाली शाम को ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ये बात बताई थी कि शहीदों की जान हमारी वजह से गई है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे चुप रहने के लिए कह दिया था। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। दोस्तों, पूरा इंटरव्यू द वायर पर मौजूद है, जहां पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि हमले वाले दिन प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट पार्क में शूटिंग कर रहे थे। पीएम मोदी को जैसे ही इस हमले की जानकारी लगी तो उन्होंने सत्यपाल मलिक को पार्क से बाहर निकलकर ढाबे से फोन लगाया और कहा कि वो बहुत दुखी हैं। इस पर सत्यपाल मलिक ने सारी बात प्रधानमंत्री को बता दी। हालांकि प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी ये कहा कि अब जो आपने मुझसे बात कही वो बात किसी अगले बंदे से ना कही जाए। दोस्तों, पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टी हमेशा मोदी सरकार पर हमलावर रही है, सवाल करती रही है, लेकिन राष्ट्रवाद के सहारे पीएम मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सबके ध्यान से अलग हटाकर अलग हटाने का काम कर दिया है। लेकिन अब जो है पुलवामा हमला सबके सामने आ गया है, साफ तौर पर पता चल गया कि किसने इस हमले को कराया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू वीडियो शेयर करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी, पुलवामा हमला और उसमें 40 जाबाजों की शहादत आपकी सरकार की गलती से हुई है। अगर हमारे जवानों को एयरक्राफ्ट मिल जाता तो आतंकी साजिश नाकाम हो जाती। आपको तो इस गलती के लिए एक्शन लेना था और आपने सिर्फ इस बात को दबाया और अपनी छवि बचाने में लग गए। पुलवामा पर सत्यपाल मलिक की बात सुनकर देश स्तब्ध है। वाकई दोस्तों, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी अक्सर मोदी सरकार से सवाल करते रहे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार की जवाबदेही को लेकर सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार ने आदतन इस पूरी घटनाक्रम को सेना के अपमान से जोड़ दिया और फिर एक बार फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी होकर ये मुद्दा दबता चला गया और जवाबदेही पीएम मोदी की खत्म हो गई और उससे पूरी तरह पल्ला झड़ गया। लेकिन अब इतने बड़े खुलासे के बाद मोदी सरकार सवालों के घेरे में खड़ी हो गई, और वो भी ऐसे वक्त में दोस्तों जहां पर पहले ही मोदी सरकार पर अडानी के साथ भ्रष्टाचार को लेकर, गुजरात दंगों पर बीबीसी को बने एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर और तमाम भाजपा शासित राज्यों में चुनाव की चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव और सत्ता हासिल करने की। तो इन चुनौतियों का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, पूरे मामले पर बात करते सत्यपाल मलिक ने कहा है कि उन्होंने कई बार इस बात को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी कहा, लेकिन अजीत डोभाल ने भी उन्हें चुप्पी साधने के लिए कह दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर सुनियोजित तरीके से पुलवामा हमले को पूरी भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी ने अंजाम दिया था। लेकिन दोस्तों, याद कीजिए रोते बिलखते हुए माओ और बहु बेटियों के वो चेहरे जिन्होंने अपना भाई, अपना बेटा, अपना पति इस हमले में खो दिया। दोस्तों, 40 जवानों ने हंसते हंसते अपने देश के लिए अपनी शहादत दे दी तो मोदी सरकार तमाशा देखती रही। अपने स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए मोदी सरकार ने हर माँ, बेटी, बहू और रोते हुए तमाम बच्चों के साथ नाइंसाफी की है। क्या कभी इन शहीदों का परिवार पीएम मोदी को माफ कर पाएगा? दोस्तों, क्या आप पीएम मोदी को इस गलती पर माफ कर पाएंगे? तमाम राजनीतिक चीजें अपनी जगह होती हैं, लेकिन 40 जवान, उनका शहीद होना अपने आप में स्तब्ध कर देने वाली घटना होती है। और 14 फरवरी को जिस तरह का आलम आपने देखा वो वाकई में खूब दुख देने वाला है। रोते बिलखते हुए तमाम चेहरे और जवानों के शव, वो तस्वीरें अब भी सबकी आंखों में
फिरती हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।